अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मकसूद आलम। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी रिपल्ट्री के हवाले से, व्हाट इज़ रिपल्ट्री एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपल्ट्राइजेशन, और रिपल्ट्री की हिस्ट्री के हवाले से बात की थी। टुडे आई विल शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट आर द फ्लॉज इन रिपल्ट्रीज एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिपल्ट्रीज। रिपल्ट्रीज में क्या क्या कुछ खामियां हो सकती हैं और उसमें क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हो सकती है। तो आज इस हवाले से शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, रिपल्ट्री हर चीज़, इवन के हमारे रिलेशंस जो हैं उसमें भी हमें कुछ हदूद व क़यूद का, कुछ लिमिट्स का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। और अगर हम इन लिमिटेशंस में रहते हैं तो हमें बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड इफ़ वी क्रॉस द लिमिट्स दैट वुड नॉट हेल्प। तो अगर रिपल्ट्रीज़ के हवाले से बात की जाए तो डिफरेंट रिपल्ट्रीज़ की डिफरेंट फ़िलासफ़ी होती है, उनकी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होती है, और रिपल्ट्री को हम एज ए फाइनल चॉइस नहीं ले सकते। और रिपल्ट्रीज़ में जो है वो कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ खामियां होती हैं। जैसे उनमें जो पोटेंसीज़ हैं मेडिसिन्स की, उनको ठीक तरीके से बयान नहीं किया गया। और होम्योपैथी में ड्रग की रेपिटिशन की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है, और ड्रग को कैसे रिपीट करना है इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, इसके लिए एबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो बाज़ मेडिसिन्स की रेपिटिशन को जो बाज़ रिपल्ट्रीज़ में ठीक तरीके से बयान नहीं किया गया। और हमारे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं मेडिसिन्स के, जैसे हमारे पास प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। इसी तरह जो हमारे नोसोड्स और सार्कोड्स के जो सोर्सेज हैं, ये जो मेडिसिन हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल इन सम रिपल्ट्रीज। रूब्रिक्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल इनफ इन सम रिपल्ट्रीज। इनको ठीक तरीके से रूब्रिक्स को जो है वो बयान नहीं किया गया बाज़ रिपल्ट्रीज़ में। अच्छा, बाज़ दफ़ा पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और वो कुछ इस तरह की सिम्टम्स जो है वो बयान करता है जो कि रिपल्ट्री में मौजूद नहीं होती। तो डॉक्टर को या फिजिशियन को अपनी पर्सनल असेसमेंट के हवाले से भी देखना चाहिए, और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस को भी जो है वो बरूए कार लाना चाहिए। इस हवाले से हमें रिपल्ट्री को जो है एज ए फाइनल चॉइस नहीं लेना चाहिए, और हमें इस पे होली सोली रिलाई नहीं करना चाहिए। एंड मटीरिया मेडिका शुड आल्सो बी कंसिडर्ड, शुड आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो मटीरिया मेडिका के हवाले को भी जो है वो ज़ेरे गौर लाना चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो डॉक्टर्स हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं कुछ रिपल्ट्रीज़ के हवाले से, और कुछ मिस्टेक्स होती हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो वो इन दी एंड जो है वो फेल हो सकते हैं। और अगर रिपल्ट्रीज़ को ठीक तरीके से, उनको रिपल्ट्राइजेशन के प्रोसेस के हवाले से अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आगे जाके फिर उसमें उनको उस हवाले से जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट मटीरिया मेडिका जो है वो आते रहे हैं, और लेकिन बाज़ रिपल्ट्रीज़ में इन मटीरिया मेडिका को जो है वो ठीक तरह से अकामोडेट नहीं किया गया, जो कि वक्त गुजरा। तो ये भी एक फ़्लॉ जो है, एक ख़ामी है, ये मुख्तलिफ जो है वो रिपल्ट्रीज़ में जो है वो पाई गई है। सो कीपिंग दिस ऑल फ्लॉज इन इन माइंड, हमें ये तमाम खामियां देखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिपल्ट्राइजेशन के प्रोसेस को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें अपनी लिमिटेशंस में रहना चाहिए, अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए, और इसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिकॉज रिपल्ट्री इज़ नॉट ए फाइनल चॉइस, इसको फाइनल चॉइस के तौर पे नहीं लेना चाहिए, और होली सोली हमें इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, और हमें दूसरी चीज़ों को भी देखना चाहिए, जैसे मैंने बात की इस वाले से। So that was our today's topic. I hope I am able to share some sort of information regarding repertory, process of repertorization, flaws in the repertories, and limitations. So it's goodbye from Alam.